हेलो गाइस। यूएस ने अपना F-15 फाइटर लॉन्च कर दिया है रिटेलिटरी स्ट्राइक के लिए सीरिया में। और उस पर कारण दिया है ईरानियन ड्रोन ने हिट किया है यूएस मिलिट्री बेस को। तो मैं उसके बारे में और जानकारी देने जा रहा हूँ। घंटों पहले मिलिट्री बेस पे यूएस ट्रूप्स को रोक दिया गया। ईरानियन ड्रोन ने अटैक कर दिया यूएस ट्रूप्स पे। और यूएस मिलिट्री कमांड ने उसका अपना सबसे ट्रस्टेड और कॉम्बैक्ट हार्डन फाइटर F-15E को लॉन्च कर दिया स्ट्राइक करने के लिए। तो गाइस टेंशन्स जो हैं दोबारा हाई लेवल पे हैं। जस्ट इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया कि ईरानियन कैमी केस ड्रोन ने मिलिट्री बेस पे हमला किया और यूएस के कॉन्ट्रैक्टर को मार दिया। और एवेंजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको RLZ कहते हैं वो उस समय ऑपरेट नहीं हो रहा था, जिस कारण उस ड्रोन ने अटैक मार दिया। और F-15E जो रिटेलिटरी अटैक है वो कैरिड आउट हुआ जब यूएस कॉन्ट्रैक्टर डाई मर गया। तो गाइस मतलब F-15 से बदला लेने के लिए उन्होंने स्ट्राइक किया और 5 सर्विसमैन और सेकंड यूएस कॉन्ट्रैक्टर भी को चोट लगी। और पेंटागन के हिसाब से उन्होंने मीडिया में कहा है कि जो कैजुअलिटीज़ हैं वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल अटैक से हुआ मेंटेनेंस फैसिलिटी में, जहाँ पे एंटी इस्लामिक स्टेट कोलिशन बेस जो कि क्लोज में है हासा के नॉर्थ ईस्ट सीरिया में 23 मार्च को ये हमला हुआ। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा है कि F-15E फाइटर्स ने सेंटकॉम के आदेश पे अपना लॉन्च कर दिया अटैक 2:40 पे लोकल टाइम। और हम लोग स्ट्राइक्स में हुए नुकसान को देखना चाह रहा है, राइडर ने कहा है। और इनिशियल इंडिकेशंस जो हैं ये फैसिलिटीज़ जो हैं डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हैं प्रोटेक्ट और बचाने के लिए यूएस के अपने लोगों को उन्होंने स्ट्राइक इसलिए किया। और यूएस ने प्रोपोर्शनेट और डेलिब्रेट एक्शन लिया रिस्क को कम करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए कॉस्वलिटी को। यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो यूएवी है वो ईरानियन ओरिजिन था। यूएवी जो था वो ईरान से था। अटैक जो हुआ था एक्सटेंसिव यूज ऑफ ईरानियन कैमिजेक ड्रोन्स अगेंस्ट द यूक्रेन इन द ऑन गोइंग वॉर। तो यूक्रेन में इस ड्रोन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो अभी कहना जल्दी होगा कि ये पहली बार है डेडली ईरानियन कैमिजेक स्ट्राइक किया यूएस के फोर्सेस पे। तो ये कहना कि मतलब ये पहली बार हमला हुआ है ये अभी श्योर नहीं है। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ऑर्डर्स जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिले, उन्होंने कहा है कि जो स्ट्राइक्स थे वो बदला लेने के लिए हुए थे और सीरीज ऑफ रिसेंट ऑपरेशंस भी हुए हैं कोलिशन फोर्सेस के खिलाफ सीरिया में जो कि लिंक थे IRG से। और डिप्लॉयमेंट है F-15E का रिटेलिटरी स्ट्राइक के लिए इंपॉर्टेंट था, जो कि इम्प्रेसिव कॉम्बैक्ट रिकॉर्ड था। USAF फाइटर जेट है और 4th जनरेशन फाइटर है। F-15E ये अभी भी कॉम्बैक्ट है, मतलब अभी भी यूज़ होता है। और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो हैं ये भी साथ में यूज़ होते हैं। और 6th जनरेशन प्लेन्स को डेवलपमेंट हो रहा है। F-15E इसने 100 से ज़्यादा लोगों को मारा है। और 50-year old F-15 एयरफ्रेम यानी 50 साल पुराना ये जो प्लेन है ये अभी भी अमेरिका यूज़ करता है। और इसके साथ ही भी क्योंकि इसका मैसिव पेलोड है, रेंज है और स्पीड है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा पहली बार ये कोल्ड वॉर में यूज़ किया गया था। F-15 जो है इसमें एक्सेप्शनल कॉम्बैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, तो मतलब इसका भाई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और F-15 जो है बहुत ही पावरफुल प्लेन है कि ये आउट परफॉर्मेंस देता है स्पीड ऑफ साउंड, मतलब साउंड की स्पीड से जाता है आवाज़ की रफ्तार से परफॉर्म करता है वर्टिकल क्लाइंब ऊपर नीचे। और फाइटर जेट जो है बहुत ही एक्सट्रीमली फास्ट है, जिसमें मैक्सिमम अटैक कर सकता है 2222 किलोमीटर तक। और इसका स्पीड है 2.5 मार्च। और F-15 जो है ये अटैक कर सकता है मार्च 0.9 पे बिना किसी आफ्टर बर्नर्स के, मतलब बिना किसी आफ्टर बर्नर्स के यूज़ किए, जो कि इसको आउटस्टैंडिंग रेंज देता है और इंस्टेंटली ट्रैवल करता है पूरी दुनिया में। और ये जो इनक्रेडिबल फीचर्स और अपग्रेड हैं ये ब्लास्टर कर दिए कैपेबिलिटी को एयरक्राफ्ट के, जो कि पर्सनल है 17वीं सेंचुरी से यानी कोल्ड वॉर से। F-15 स्ट्राइक ईगल जो कि कंडक्ट हुआ था रिटेलिटरी स्ट्राइक में, ये इनक्रेडिबली लॉन्ग रेंज है, हाई स्पीड है, मैसिव ऑर्डिनेंस कैरिंग कैपेबिलिटी है, इसमें भाई गजब की क्षमता है ये स्ट्राइक ईगल, जो कि जिसके साथ था लेयर ट्रेन लो एटीट्यूड नेविगेशन एंड टारगेटिंग इंफ्रारेड फॉर नाइट, यानी रात में हमला करने के लिए। फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड लेजर आगे की तरफ लेजर हमला और टारगेटिंग पॉड ये कैरी कर सकता है 24,000 पाउंड्स तक बम, जो कि परफेक्ट है ग्राउंड में किसी भी दुश्मन को तबाह करने के लिए। और ये पहली बार नहीं है जो USAF F-15E ने स्ट्राइक ईगल ने मिडिल ईस्ट में उड़ान भरी है। इससे पहले भी यूज़ हुआ है गुल्फ वॉर में,
जहाँ पे इसको क्रेडिट किया गया था डिस्ट्रॉय करने के लिए 60% से ज़्यादा इराकी मीडियन रिपब्लिकन गार्ड्स को, जो कि टोटल फोर्स थी, मतलब इराक के बहुत सारे सैनिकों को इसी ने अकेले मारा है 60% से ज़्यादा। जो प्लेन है इसने एक्शन किया है नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर वाइडर रीजन में। और काउंटर आईएसआई ऑपरेशन में भी, आईएसआई को मारने में भी F-15E का जो है इसने सीरिया में पूरा स्कैन किया नॉन स्टॉप ईयर्स के लिए, मतलब बिना रुके सालों तक। और ये फ्रिक्वेंटली स्क्रैम्बल्ड है जब अपोजिंग एयरक्राफ्ट और ट्रूप्स नियर होता है यूएस पोजीशंस के। तो जब यूएस के पोजीशन के पास कोई एयरक्राफ्ट आता है तो ये भी अपनी उड़ान भरते हैं। और ये जो ट्रबल है ये दोबारा सीरिया में होने वाला है। पिछले 24 घंटे में टेंशन जो है सीरिया में दोबारा आया अमेरिका और ईरानियन में और मिलिट्री में, क्योंकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स SOHR ने, ये ऑर्गेनाइजेशन इसने हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम मिलिटिया मेंबर से ईरान फायर्ड मिसाइल को यूएस बेस में रिटेलिएशन किया है स्ट्राइक के लिए। 2 F-15E मल्टी रोड जेट्स जो थे यूएस एयरफोर्स के, उन्होंने स्ट्राइक किया है। इराक ने ऐसा कहा है कि मतलब 2 F-15E जेट्स थे, उन्होंने हमारे बेस में हमला किया और इसका बदला हम जरूर लेंगे। और ईरानियन बैक्ड मिलिटिया मैन ने इस बेस में एन अली श्राइन के पास अल मयादीन काउंटर साइड में कुछ मिसाइल्स फायर की आज सुबह में, और टारगेट किया अल उमार ऑयल फील्ड को, जो कि इंटरनेशनल कोलिशन लेटेस्ट लार्जेस्ट बेस है सीरिया में। मतलब ये पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई करता है, ऐसा SOHR ने कहा है, जिसके ऊपर मिसाइल हमला हुआ आज सुबह। और 24 मार्च को यूएस फोर्सेस ने सीरिया में अटैक किया 2 बार 45 मिनट में, और दूसरी बार यूएस पर्सनल इंजर्ड हुए थे। ऑस्ट्रेलिस्टिस ने फ्लेयर कर दिया था ईरानियन बैक्ड फोर्सेस से सीरिया में। फर्स्ट अटैक जो था इसमें मल्टीपल रॉकेट्स यूज़ किए गए थे, जिन्होंने कोलिशन फोर्सेस को रोक दिया मिशन सपोर्ट सेंटर साइट कोनोको में। और सेकंड अटैक जो था ये ग्रीन विलेज में हुआ 3 कैमिकेज ड्रोन से, और ड्रोन अटैक जो था इसने डैमेज किया बिल्डिंग को। और फ्रेश अटैक जो हुआ रिपोर्ट हुआ है बैरेज अनकन्फर्म्ड एलिगेशन में गन फायर एक्सचेंज में, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्राइक्स जो हुई है यूएस और ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट्स के साथ सीरिया में हुई है, सोशल मीडिया पे भी। और जो सेंटकॉम है ये ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है, जो रीजन जो है अभी भी डाइवर्ज हो रहा है, ऐसी डिटेल्स हैं। लेकिन जो स्ट्राइक है 24 मार्च को हुई ये मोस्ट रिसेंट है। इंक्रीजिंग मेंबर में रिटेलिटरी एक्शन हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रुप्स जो कि सपोर्ट करे ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को। और जो सेंटकॉम है इसने मेंटेन किया है IRGC बैक्ड मिलिट्रीज को, जो कि अटैक करेंगे अमेरिकन और anti-IS कोलिशन फोर्सेस पे और इंस्टॉलेशन से पिछले 2 सालों से। तो मतलब ये ग्रुप है जो अमेरिका और उसके साथियों पे हमला करता है पिछले 2 सालों से।